जैसे ही पार्वती का जन्म हुआ और देवर्षि नारद आ गए, मैना ने अपनी बिटिया को हाथ दिखवाओ, क्योंकि माताओं को भारी चिंता रहती। मताई को एक चिंता पूरी जिंदगी खाए ले कि मोड़ी को घर कैसे। हाँ, पेल की रे बहुएं डराती के सास कितनी खतरनाक मिल है, और आज की सासें कप रही कि बहू कितनी खतरनाक मिल है। डरा रही सासें कि नहीं डरा रही बहुओं, और डरे हैं काहे ने, वो बहू ने मोड़ाई मार के फेंक दो, ये से ज्यादा डर का हो तो बताओ। राम मैना ने नारद जी से कहा, हमारी बिटिया कहाँ, देखो इसे पति कैसा मिलेगा। नारद जी ने कह दिया कि जोगी जटिल अकाम मन, नगन अमंगल भेष, यह स्वामी यस कहे मिले परिहस्त महारेख। अरे बड़ी भयंकर दशा है बिटिया के हाथ में ऐसो पति मिल। मैना तो घबरा गई, बोले गुरुजी को कुछ उपाय है। नारद जी बोले उपाय है, जो तप करे कुमार तुम्हारी, तो भाव ही मेट सके त्रिपुरारी। अगर तुम्हारी बेटी ने तपस्या की तो कुछ बदलाव हो सकता है, और जो बेटी मायके में रह के तपस्या करती है, माने भजन पूजन करत है, तो उसके भजन पूजन से उसे बड़ा सुंदर घर और सुंदर वर मिलता है। कहूं भजन न करो पापा के घरे, तो फिर चाहती फिल्म वारो और मिल गओ चिलम वारो। ध्यान रखियो, चाहती के फिल्म वारो मिल जाए, मनु मिले है चिलम वारो। और कहूं भजन पूजन करो तो बड़ा सुंदर वर मिलेगा। और आज हम आप सबसे भी निवेदन के साथ कहें, जितने माता पिता बैठे हो, अपनी बेटी के लिए घर मत देखना, अपनी बेटी के लिए वर देखना। आज को आदमी घर देखत है कि जमीन कितनी है, मकान कितो है, बैंक बैलेंस कितो है, और भैया के कर्म देखो रे, जमीन तो 150 एकड़ है, मनो भैया तो पी रहे 3 पग्गा रोज को, सुबह तो ठीक है, सो पेड़ो कहा कबे चली जाए। बताओ बजा जात नदिया के सीधी ने कहा कौन साल भेजे। रे भैया गरीब से गरीब घर में पटक दियो, कच्चे घर में भी आ दियो, जरूरी नहीं पक्को घर होए, और पहले जो पता लगा लियो कि मोड़ा दारू तो नहीं पिया। दारू पियत होए तो अपनी मोड़ी को खुद ही ले जाकर कुआ में पटक दियो, ये कई बेर तुम्हारे है बेचारी। दारू खोर से बांध दई तो वो रोज लठ दे, सुबह घुट घुट के मारे से कई बेर प्राण ले ले। कुआ में ढकेल दियो अगर दारू खोर से, तो अच्छो है कि मोड़ी कुआ में पटक दे तो मर जाए, और रोज रोज मरबे से अच्छी है कि दारू खोर के ले जाए। आज को आदमी घर देख रहा, वर नहीं देख रहा। वर देखो, वो दारू खोर के तोरे पियचो ही है, कितना बड़े आदमी को लड़का हुए वो मर जाओ। राम कहो, पार्वती जी चली गई तपस्या के लिए, और धरी उमा प्राणपति चरना, वो जाय विपिन लागी तप करना। पार्वती जी तपस्या कर रही हैं कि सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे
भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। गाय कछुए सो तो नहीं है गांव में मीटिंग भाई हो जब कथा की, ऐसी कछु बात तो भाई ने भी तुम्हारों की कि को कथा में कीर्तन गाए हो ज्यादा चंदा लग है। मैं पूछ रहा है हम तो तुम्हारे बोल नहीं रहे तो उनके कोई दर्शन बोल रहे हो तो भाई जो कछु दक्षिणा पहले फिक्स हो गई उसे देते देने और ये के बाद ये को उते गात दिखा गाओ वो और ज्यादा दे है कछु ऐसी भाई की बात तो वे काय नहीं गा रहे तुम नहीं कछु ये दर्शन भी नहीं गाते वो ज्यादा ने ठुक जाके काय तुम खूब गा रहे थे तुम 500 ज्यादा दो जैसे ऐसी बात भाई ने उसे गाओ मृदंग जानत रे मृदंग जानत जो ऊपर मरी खाल चढ़ी रहत नहीं आ तन्नक सुआट ओसन के ऊपर धर दो जात आ जब उसमें हाथ मारो तो नीचे की जमीन धसका था नहीं धसका अरे बा मरी खाल कच्ची कनक खा के बोल रही तुम्हारे तो सब जिंदा कहा है नहीं और अच्छी सिकी सिकी खा के आए हो तो सो निकल रही आवाज अरे उमारी खाल संगाए गुजरे हो अब देख लियो रे जो मृदंग से भी खराब होते कच्ची कनक खा के हमारी खाल बोले तुम्हारी जिगत सिकी खा के नहीं बोल रही तो फांसी लगा के मार जा उनसे ने मारो तो तुमने तो बांसुरी दादा ही भगवान ने पटरी की के का बताओ और रात में सूरज जो मार जा बिना भजन के काहे को जी रहा है। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम, सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे,
कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, कभी तेरा। पार्वती जी ने तपस्या करी। भगवान शंकर ने सप्तऋषियों को भेजा पार्वती की परीक्षा के लिए। सप्तऋषि माता पार्वती के पास गए और बोले, पार्वती तुम्हें कौन ने जमा दई कि शंकर जी से शादी कर लो? बोले काहे? बोले उसको, भोलेनाथ को घर गृहस्थी का अनुभव नहीं है। सती ने पिताजी की बिना आज्ञा के शादी कर ली, सो बीच में मरने पड़ो। वो भूत पलीतों में रहने वाला, वो क्या जाने घर गृहस्थी क्या होती है। उसमें 8 अवगुण हैं। सप्तऋषि भगवान शंकर के 8 अवगुण गिना रहे हैं। रामायण पढ़ियो आप। और क्या लिखा है? नेरे गोने नीलज को भेष कपाली, अगोने अगे है दिगंबरो ब्याली। अरे पार्वती, अगर तुम हमसे कहो तो तुम्हारी शादी हम विष्णु से करवा दें। पार्वती जी बोली, महात्मा जी हरो जा बताओ, आजकल भजन पूजन का बंद कर दो। बोले काहे? बोले आजकल का शादी करवाने लगे। बात भी सही है। आजकल कई लोग ऐसे हो गए जो चोला तो संत को पहने पर काम समाज के कर रहे। अगर संत का चोला पहना है तो काम भगवान का करो, या फिर ये चोला उतार दो, फिर तुम्हें जो करना है तो करो। कम से कम चोले को बदनाम मत करो। आज के गुरुजी हरे माया खुदवा दे। अब बताओ, अगर हम माया खुदवा लेते होते तो तुम्हारे गांव में ये रीछ से बने बैठे होते। हम खुदा ही न खोद लेते क्या उनसे हड़ा, काय को फिरते जे साल भर खुदाई। जब हम तुम्हें 10,000 में हड़ा खुदवा सकते हैं तो हम खुदा ही न खोद ले यार। करोड़ खाड़ को सोनो बेच बाच के बंगला बना के टैपटॉप एसी में लग्जरी गाड़ी में चले हैं, पूरे कपड़ा फिर कपड़ा तक हमें जो नहीं रहे। हम तो माया खुदवा के फिर रहे। आज के गुरुजी हरे चुनाव जितवा दे। जब हम तुम्हारे लाने 2 घंटा भजन करके चुनाव जितवा सकत तो महीना हम खुदा ही ने भी अच्छे खुद को, हमें का पावर खराब है लगत। आज के गुरुजी हरे बाल बच्चे दे दे, खुद के मोड़ी मोड़ा नहीं, दूसरे होंगे रमा पेर आए फिर रहे कि तुम पेर ले तुम्हारे ना हो जाए। ये काम महात्माओं के नहीं है। महात्मा का काम है सिर्फ भजन करना, ना कि संसार के प्रपंच में फंसना। पर आजकल तो सब चल रहा हो। मेरा पर्सनल मत ये है कि धर्म में कभी राजनीति का प्रवेश नहीं होना चाहिए, क्योंकि जब धर्म में राजनीति प्रवेश होती है तो धर्म का मजाक बन जाता है। राजनीति में धर्म होना चाहिए, पर धर्म में कभी राजनीति नहीं होनी चाहिए। पार्वती बोली, महाराज तुम तो भजन पूजन करो जे को बाबा बने हो। सप्तऋषि बोले के आओ तो इंद्र से शादी करवा दें। भोलेनाथ में 8 अवगुण हैं। पार्वती बोली पक्का? सप्तऋषि बोले कि यह सो प्रमाण है, बिल्कुल सबूत पक्का है कि शंकर जी में 8 अवगुण हैं। पार्वती बोली तो सुनो गुरुजी, अबे तो शादी हती कैंसिल, अब और पक्की हो गई। बोले काहे? बोले 8 ही अवगुण हम में है। रामायण पढ़ो, रावण कह रहा है अवगुण 8 सदा और रही, अनारी स्वभाव सत्य कभी कही, साहस अनरत चपलता माया,
भय अब बेक असोच अदाया। पार्वती बोली सुनो, अब रिश्तेदारी और पक्की हो गई। बोले कैसे? 8 अवगुण शिव जी के और 8 अवगुण हमारे। हम हैं जगत की माता और शिव हैं जगत के पिता। तो सबकी शादी होते गुण मिलके, हमारों की शादी हुई है अब गुण मिलके। कछु तो हटने हुए। तुलसीदास जी को पसीना आ गए कि गुण मिलवाए वे पे तो लड़ाई हो जाती। आज ये की शादी में अब गुण मिले हुए वो को क्या हुई, उसका क्या होगा जिसके शादी में ही अब गुण मिले हुए। यही से तुलसीदास जी ने शंकर जी की बारात नहीं लिखी। फिर क्या लिखो है? जस दूल्हा तस बनी बाराता। तुलसीदास जी से कई बारात का नहीं लिख रहे। तुलसीदास जी बोले अगर हमने शंकर जी की बारात लिख दी तो गाड़ा घाट वालों की बाराती है बचे। जैसे तुमोरों की बारात बची रे वे शंकर जी को कर दो बाराता। ऐसी बारात नहीं रे। जौन गांव से शिव जी की बारात निकल गई, महीनों से कुत्ता भौंके, महीनों से वो गांव। आज भी कुत्तों जब भी खबर आ तो ऊपर को मुंह करके वहां उठे। तो शंकर जी की बारात की चलो चलो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बहुत भैया मंगलमय आप सबको निमंत्रण है। श्री अनमेश चौरसिया जी और सोमेश देवेंद्र चौरसिया जी और समस्त चौरसिया परिवार और अजब श्री शिष्य मंडल सेवा समिति एवं समस्त क्षेत्रवासी हटा, आप सबको चौरसिया परिवार का स्नेह और प्रेम भरा आमंत्रण है। हमारे राम 25 तारीख से हटा में श्री शिव महापुराण की कथा करने के लिए पहुंच रहे हैं। तो हमारी तरफ से भी आप सबको न्योता है और भैया श्री सोमेश देवेंद्र चौरसिया जी की तरफ से भी आप सबको हाथ जोड़ के चौरसिया परिवार का आमंत्रण है। आप सब पधारे। 25 तारीख से 23 तारीख तक ये कथा चलेगी। 24 को हमारे राम गौशाला में रहेंगे और 25 को चौरसिया परिवार के जो पुण्यों का उदय हो रहा है कि भगवान शिव की 9 दिन तक निरंतर मंगलमयी चर्चा होनी है। तो आप सभी उसमें सादर आमंत्रण। जय जय।
आज तो शिव जी का विवाह हम आपको सूक्ष्म में सुना रहे हैं, क्योंकि राम कथा में कहना अनिवार्य है, पर भगवान शिव के जीवन से संबंधित एक एक चीज की जानकारी आपको हटा में, अब जगह क्या लिखा है, और बड़ा मंगलमय सौभाग्य है। रुक्मणी निकेतन सिविल कोर्ट के सामने हटा कथा स्थल है, रुक्मणी निकेतन सिविल कोर्ट के सामने, और भगवान शिव का विवाह हो और बाबा ने आए सो हो ही नहीं सकत, तो परम श्रद्धेय पूज्य परम वंदनीय श्रद्धेय श्री गजेंद्रपुरी जी महाराज कुंडलपुर धाम से आपका पावन पदार्पण इस मंगलमय बेला में है। मैं दंडवत करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। हमारे डॉक्टर साहब राजपूत जी, हमारे पटेरा सरपंच जी, जय हो सत्य, जय हो। जय 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 ब्राजो प्रभु जी, हरो ब्राजो। विराजो, सभी लोग विराजो। हमारे सरपंच महोदय सभी की बैठने की व्यवस्था करें, और कार्यकर्तागण देखो, बुरा नहीं मानना, एक बात हम कह दें, हम भाई तुम्हारे गांव की अब रोटी खा रहे गाड़ा घाट की के नहीं खा रहे, तो हमें रोटी की तो बजाने पर है। तो जो हमारे गांव में अतिथि आ रहे हैं, अगर गांव के लोगों को बैठने की व्यवस्था ना भी बने तो कोई बात नहीं, पर हमारे गांव में जो मेहमान आ रहे हैं उनके बैठने की उचित व्यवस्था बनाना ये हमारा आपका दायित्व है। हम लोग तो पीछे खड़े होके भी, अगल बगल में बैठ के भी कथा का आनंद। हमारे सरपंच महोदय जी पूरे गांव का प्रतिनिधित्व करते हुए परम श्रद्धेय पूज्य गजेंद्रपुरी जी महाराज कुंडलपुर धाम आपका सम्मान पूरे नगरवासियों की तरफ से कर रहे हैं। अन्य को मिलेगा, पक्को होगा। राम कौरा, अच्छा बाबा, बात चल रही थी भगवान शिव के विवाह। अब भगवान शिव के विवाह में एक शब्द पे ध्यान देना। भगवान शिव से अवगुण मिले पार्वती जी को, शादी पक्की हो गई, और जब विवाह पक्का हुआ तो राजा हिमांचल के थे, पार्वती के 100 भैया हैं, 100 भाई तैयारी में लग गए। अब भगवान भोलेनाथ ने को नहीं, यहां मंगल उत्सव की तैयारी होने लगी। एक अच्छा बुंदेली भाव लेके अपन चले आनंद को, फिर अपन कथा बुंदेली में है पर हटके ने ये है, पर आनंद के साथ चलें। पंडित जी और नाई को बुलाया राजा हिमांचल ने, और बोले कि सुनो, तुम लोगों को लगुन लेके जाना है। पंडित जी बोले कब है? बोले परसों।
पंडित जी आए घरे, पंडिताइन से बोले कि सुनो, अपनी राजा की बिटिया की लगन जाने परसों, और हर आदमी अपने से बड़े में बिटिया ब्याह, चाहे गोत्र हो, चाहे धन हो, चाहे कुल हो। तो पंडित जी बोले जब अपनो राजा इतनो रुपया वालो है तो कुंवर साहब तो बहुत पैसा वाले होंगे, तो एक काम करो, घर में जो कछु भी रखो है वो कर दे दान, गांव भर को भंडारो करा दे कर। अपनों भी गांव में नाव हो जाए कि पंडित जी ने गांव भर की चुलाचुल करवाई, नगर भोज करवा दो। पंडिताइन बोली फिर अपनी व्यवस्था, बोले परसों हम लगन लेके जा रहे इतनो मिल है कि 7 पेरी ने खा पे भी। तेरे पंडिताइन ने भंडारो करवा दो, बगल में बिल्कुल नाई को घर लगो। उन्हें सोची कि महाराज को नाव हो जाए हम रह जाए, और उन्हें कई नियम ऐसो है कि जितो संकल्प मिला तो तई निछार मिला, उन्हें भी भंडारो रगड़वा दो। कुछ ने बचो 2 ही जनों के, पंडित जी चले सुबह लगुन लेके, जो नाई सिर पे रखे लगुन, आगे आगे पंडित जी, अब पीछे पीछे नाई दाऊ। चलत चलत अच्छी तोरिया चढ़त जा रहे। नाई बोलो के गुरुजी, कुंवर साहब के गांव को रोड नहीं डरी। पंडित जी बोले हट पगला, कहल को पतरो आदमी है, कार मार से चलता ही नहीं होंगे। बोले फिर, बोले टोरिया पे हवाई अड्डा बनो होते, सीधे प्लेन से उतरा थी, पैसा वाली पार्टी है। चलत 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 पहुंचे कैलाश, शिव जी बैठे थे, भभूत राख चढ़ाए। पंडित जी ने सोची गांव आगाओ कहाओ, और गांव के बाहर जो बाबा रहत कहाओ, यही से पूछ लें। पंडित जी बोले कि दादा सीताराम। शंकर जी बोले भैया सीताराम। पंडित जी बोले हमें कैलाश जाने। शंकर जी बोले आ गए। अब नाई घेरा हूं, देख रहा हूं कि नहीं, एक बिल्डिंग दिखा रही है, क्या एक मकान दिखा रहा हूं। नाई बोलो कि भोलेनाथ हमें, बाबा जी हमें शंकर जी के जाने। शंकर जी बोले सुनाओ भैया हम अन्याय। नाई बोलो कि काय महाराज, अपनो राजा जब सगाई खुआओ तो कछु का नशा करें तो। बोले काय, बोले का देखने मोड़ी देखा ने घर आए, लड़का बूढ़ो धरो, पियर में कपड़ा नैया, इतने में महाराज पाँव के नीचे गुदगुदी सी लगी। नीचे देखो सोरे बोझा के बिच्छू पे ठाड़े थे महाराज, सीधे उठक के बड़ी पकड़ गए, डगार उल्टे लटके, हाथ पकड़े। नाऊ बोलो क्या होगा उस, महाराज बोले बच गए, मर जाते जाको काटो नहीं को नहीं। जब तक 4-5 सांप नाई के पांव पे हो बमक गए, बिजना सो कपे। नाई बोलो महाराज तुमने लुटवा दो यार, जो कछु धरो तो तुमने भंडारो करा दो। अब लड़का के लक्षण दिखा रहे के कछु मिले है, जे के खुद को कपड़ा पेरवे नहीं है, वो अपन हुक्का दक्षिणा दे। पंडित जी बोले रे भैया आप तो प्राण बच जाए रे, पैसों की बिल्कुल चिंता नहीं है, कमा खा ले भी गांव बड़ो है, आज प्राण भर बच जाए। शंकर जी बोले सुनाओ भैया। नाई बोलो कि हम उन्हें लगन लेके आए हैं, बाँच दाए। नादिया बोलो ऐसी बचत लगन रिश्तेदार जो रहे। नाई बोलो पहले वर्षों ही कर गो तुम्हारे घरे को, हम जान रहे थे कि हमारी राजा हरियाणा। नादिया बोलो अरे बहुत रिश्तेदार हैं, बोले बुलाओ। एक कूका मारो नादिया ने, डाकनी साकनी चुड़ैलनी भूतनी पिशाचनी बिजना सो कपे नाई। लोग महाराज आज नहीं बच रहा है। नादिया बोलो पढ़ो लगन। महाराज आधे मंत्र भूल गए रे, आओ आधे मंत्र भूल गए, कछु के में कछु न करे।
अब चुड़ैल का गा रही है, अपने बुंदेलखंडी परंपरा की बात ही अलग है। का गा रही है कि इने नाऊ बमनन हीरा मोरे ठग लए। क्या कह रही? इन नाऊ बमनन हीरा मोरे ठग लए। आवाज बोलो कि जो लड़का कहां से हीरा है लग रहा, उससे कह रहे हैं कि हीरा ठग लाओ। जहां नजर जा रही सो कीड़ा ही कीड़ा दिखा रहा है, उसे कह रहे लड़का हीरा है। आज भोले बाबा की बचत लगुनिया, 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 इने नाऊ बमनन हीरा मोरे ठग लए। इने नाऊ बमनन हीरा मोरे ठग लए, इने नाऊ बमनन हीरा मोरे ठग लए। नाऊ बमनन हीरा मोरे ठग लए। जैसे तैसे लगन चढ़ी। नादिया बोलो कि महाराज संकल्प के तो भाव। भाई पंडित जी से बोलो कि टाटा बड़ला हो रहा है, वो तो खूब पेरवे कपड़ा नहीं जो रे। पंडित जी बोले यार तुम किल किल बिल्कुल कर क्यों नहीं, कैसे प्राण भर बचाऊंगे अपन पैसा के, कोई टेंशन नहीं बची। वे जो देवे सो ले ले। पंडित जी बोले भैया दे दे जो कछु देने हो, तुम्हारी जो श्रद्धा मन तो संतुष्टि है। नादिया बोलो चलो तो ये ने धूना में से राख भरो। आवाज ने कही बताओ रे तो ऐसे भगत यार राख कौन, अब पूरो घर लुटाएगा कुछ बचो नहीं। महाराज बोले ले ले यार गली में फेंक दे। तो जनों ने तनक तनक सी राख अपनी अपनी तौलिया में बांध ली। अब ना ही तो बच जतंग वही तो जो जंगल में आओ सुने खोली गांठ, वह राख फेंक दई एक सगोना के सूखे से पेड़े पे, तेरे वो बन गौ सोने को। अब खबा चूल्हा पथरा कहते कई खपाट हो मस जाए में से सुबह टूटे ने। जब पसीना पसीना होगा नाई, महाराज से बोलो महाराज तो मोर फेंको। महाराज बोले पागला हमें तो फेंक है। बोले फिर? बोले हम अपने घर पे फेंक, घर हो जे सोने को। नाई बोलो देखो महाराज ने फेंको। महाराज बोले ने फेंक। नाई बोलो देखो महाराज अपने कितने अच्छे संबंध। महाराज बोले आ जाई टूट गए, आ जाई सब खत्म। नाई बोलो वही गांव में तुम पंडिताई करे तुम नाऊ गिरी। महाराज बोले पगला अब हम पंडिताई कर हैं, राख ले जैसे फेंके घर पे, और जब जरूरत पर है एक खपरा उतार के नमोई में बेच के ये सने मुझे चार गड़ा तो गणपति के फेंक थक गए। खूब कही रे नाई ने मनो महाराज ने नहीं करा। नाई तो नाराज हो ही गो तो कहने लगो तो हम जा ही नहीं रहे, राजा का तुम चले जाओ। पंडित जी पहुंचे राजा के बारे जे की राख में जो कमाल हो दमाद की, तो बहुत खतरनाक दमाद मिलो कहा। अन्नाई पहुंचो महाराज के घर से, महाराज बैठी थी तो जो जा करे दरवाजे रोन लगो बैठ। पंडिताइन बोली कि कहा भैया का होगा तेरे जो कलो रोब है और के कुछ नहीं। महाराज ने घबरा गई कि कोई जने संग गए थे काय ऐसी होनी बेता बन गई, का होगा? नाई बोलो महाराजन हमें काय में शर्म लग रही। महाराज ने ऐसो करो है कि काय में शर्म लग रही। पंडिताइन बोली हो का गाओ। आवाज बोलो महाराज ने राख लाई। आई समझ में? महाराज ने राख लाई
पंडिताएं रोवे बैठ गई कि हीरा से गए थे घर से, काय राख लई। तब तक मां से महाराज भी गद बधाई ढाई थे कि कबे बारा घर पे फेंक दें। महाराज ने बोली उदाई थाने हो जा। पंडित जी बोले हो कागाओ? बोले तुमने राख लाई। महाराज बोले हो हमने राख लाई। महाराज ने बोली मनो हमने निकर घर से, हम यही घर में फांसी लगा के मर हैं। अरे महाराज बोले राख लाई सो जा तो है। अच्छा जाया राख लाई तो कोई दिक्कत नहीं है। ऐसो विवाह की रूपरेखा भोलेनाथ की बनी। शादी को दिन होगा फिक्स, आ गई तारीख। शंकर जी बैठे बरगिया तरह नाद गया। बोले भोलेनाथ। बोले का है? बोले आज तुम्हारी शादी है। शंकर जी बोले सु है। बोले आज ही है। शंकर जी बोले सो चिल्लिया काय खो रहा आज ही है सु है। नाद गया बोलो तुम्हें कछु चिंता ही नहीं जा। शंकर जी बोले काय की? नाद गया बोलो घर में कछु नहीं जा और तुम्हें चिंता नहीं जा। शंकर जी बोले जब घर में कछु है ही नहीं जा, हमें चिंता नहीं जा। जब कछु है ही नहीं जा तो काय चिंता? भाई चिंता वो करे जे के कछु होए, अजे के कछु हुए ही नहीं। अपन से को उगाए के चिंता करो काय की करे जे कछु नहीं नहीं। जो कछु है सो सब ठाकुर जी को। एक ट्रेन में हमारे यहाँ एक बाबा जी बैठ गए, सामने बैठो तो एक आदमी। बाबा जी ने विचार करो कि यार 2-3 घंटा ट्रेन में बैठने हैं, 150 कमाए जाए। तो सामने बैठो तो कहने लगे बेटा तुम तो बहुत परेशान हो। अरे वो तो सीट पे से उतर के गोड़ों से लूंगा। कहने लगे महाराज अकेले मन नहीं गए। कहने लगे तुम्हें शनि की दशा लगी बेटा बहुत ही भयंकर। कहने लगे गुरुजी 2 साल हो गए, एक हाथ जोर 14 हाथ टूट गई। एक कछु उपाय? गुरुजी बोले उपाय है बेटा 1100 रुपया लगे। चलो महाराज मोरी नन्या गुंजा सामान नन्या खावे तुम 11 को। महाराज बोले हटाओ तुम्हारी दशा देख के लग रहा है तो 100 रुपया में। महाराज ने सोचिए पानी की बाटलों के निकाले आए। जब 2 घंटा से चिंता रहा है तो कछु फायदा तो हुए। कहने लगो महाराज नहीं 100 रुपया भी नहीं। महाराज बोले 10। कहने लगो नहीं इतनी भी गुंजाइश नहीं। महाराज बोले तो एक काम करियो बेटा शनिवार को 5 हाथ को करिया धागा पीपर के पेड़े में लपेट दियो। महाराज इतनी भी गुंजाइश नहीं। महाराज बोले तो जाओ शनि के बाप को छुट्टी है, अब तुम आओ कछु कर ही नहीं सकते। जब तुम्हारा 5 हाथ को धागा नहीं है तो शनि तुम आप कर नहीं। तो चिंता वो करे देखे कछु हो। शंकर जी के रहने हमारा कछु आए, अन्य हमें कछु चिंता आए ना दिया। बोलो नहीं खर्चा लगा थे शादी में। बोले का? बोले बाजे करने पर कितने पैसा लगे हैं? ना दिया बोलो कि 50,000 तो लग जाए। शंकर जी बोले करे मोरी नन्या गुंजास तुम तो जो ये बड़े बड़े पेट के खा रहे हैं, इनसे कहो के अच्छे 2-2 टोरो डंडा और पेट का पट कर चलो तो बाजी बजा। बोले रोड लाइट कर ले। शिव जी बोले कितने पैसा लग? बोले 25,000। शिव जी बोले तुम एक काम करो अपनी पुरानी हेलोजन धरी है चंद्रमा तो मच्छी धूप पहुंच ले और हमारी मूड पे कस दे जटाओ। 70 लोक में उजियारो हो चल। अब बात भी देखो शिव जी के माथे पे चंद्रमा, मतलब आदमी को दिमाग राखो चाहिए ठंडो। जैसे शंकर जी माथे पे चंद्रमा धरे के दिमाग ठंडो राख। हाथ पांव होवे गरम और पेट रेवे लरम। तुम्हें कोनो बीमारी ने कहा है, देखो तुम स्वस्थ कहा है। दिमाग ठंडा हो, हाथ पांव गरम हो और पेट हो लरम, तुम बिल्कुल स्वस्थ।
तो ज्वंदना उल्टो हो जाए, दिमाग तप जाए और हाथ पांव जुड़ा जाए, ठंडे पड़ जाए। अब जैसो ही हम बताएं कि फिर क्या करें, रिश्तेदारों में फोन लगा दी, 10 के बजे की है, मारे आ गए वे, आओ न फेसबुक पे लिख दियो नी साहब, हम के ज्यादा हो तो गाना लगा दियो, फोटो डाल के चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहां तुम चले गए। फिर कोरोना काल में भयंकर मजा आ, और जन्मदिन की भी फोटो डर जाती तो आदमी कप जाता कोई तुम्हारे गए। और हमारे एक संग वाले ने जन्मदिन की फोटो डाली, मैंने लिख दा ओम शांति, वो को फोन आ गया लगे महाराज अब तो है, मैंने तुरंत मुंह से मिटा, वो बनत नहीं है ज्यादा उसका मिटाओ रे दादा और पढ़ ले। अच्छा ऐसा नहीं हो तो अगर कोनो की सहज में फोटो गिर जाती तो आत्मा दहल जाती। कोरोना काल में बहुत भयंकर समय है तो यार भैया वो तो अपन इसे यहाँ हंस रहा है, जिन्हें परिवार को कोनो सदस्य खो है वो समय में वो परिवार से पूछो, अगर सब सकुशल हो प्यारे वो समय के, भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दीजिए रे। और सवेरे उठ के तो धन्यवाद कहीं गए भगवान को रोज, तो प्रभु आज तुम्हारी कृपा से हम उठ गए, कई कोई दुनिया में आज के दिन उठा होगा। एक एक दिन भगवान को धन्यवाद दो गया, भगवान तुम्हें एक एक दिन दे रहा हो है, बहुत कीमती दिन दे रहा हो भगवान, एक एक दिन रोज धन्यवाद दिया करो भगवान को। भरोसा नहीं आ रहे कि कौन दिन में बदल जाए, कौन दिन में बदल जाए। 10-12 चार के लड़ुआ धर के नदिया पे फेंके घर भर के, और ऐसी कड़ी खेहे वरेंगे चाट चाट। इसे अगर आज को दिन में लो है तो दिल से भगवान को धन्यवाद दे के प्रभु आज तुमने फिर हम एक दिन जिंदगी को दे दो। तो दिमाग ठंडा, हाथ पांव गरम, पेट नरम, तुम स्वस्थ। शंकर जी ने हेलोजन लगा ली, रोड लाइट पक्की। शंकर जी ने कानों में बिच्छू फेरे का, ऐसे फेरे। अच्छा बारात में दूल्हा को सबसे ज्यादा परेशान को करा, बताओ अच्छा ईमानदारी, वो के दोस्त वो बैठो घोड़ा पे, आज संगवारे जाते नचत नचत घोड़ा पे हाथ फरक के कान के मुंह लगा के कहते हैं दीवार कछु मौसम बना ले, दीवार कछु मौसम को तो देव। शंकर जी ने सोची भी तो हमारे भी यहाँ, तो शंकर जी ने कानों में बिच्छू के लगे आग लगा हमारे कान के मुंह, जे ने शंकर जी के कान के मुंह लगा और वो बिच्छू ने डंक दाव को बनो बनाओ मौसम उतार ली। होते ही खतरनाक होते जी मौसम बारी, अरे जी देखो मजा इनकी बारात। उते पहुंचे गली में पी लाई, मोड़ी बारो हाथ जोड़े फिर मालक भोजन हो जाते लगे को तो हमें जान अभी तो भगवत हो के इनको मजा पता कब याद है दारू खुट्टों को 3 बजे भीतर चढ़ाओ जोनो इनकी उतर गए। अब जब पंगत करी देती फिर जी घर के घेरों फिर दाऊ आंखों से दिखा रहे, 2 पड़ों की जुगाड़ बना दी हमारे छे। 3 बजे तो ऐसे फरत हैं ये बिल्कुल खजा कुत्ता से, बहुत ही खतरनाक होते हैं दारू खोल, इनको तो मजा देखो आज। जहर सी लग रहे हैं मेरे जीवन की, क्या धन्य नहीं क्या कर ले हो बताओ। हमारी जी बात ऐसी करते हैं कि इसे कि एक आधा ही गड़ जाए को तुम छोड़ दियो सुधर जाओ, और तुमने सुधर हो दारू खोर करो नहीं सुधर, ये तो हमने अनुभव कर लिया। तो एक बार पी भर 5 जाता तुम जी की कसम खुआने की कसम भी बप्पा उठा लीवे, कृष्ण उठा लीवे, राम उठा लीवे, और मौका मिलो वो कछु नहीं है, अभी तो ठोक जा बहुत ही खराब होते।
भगवान शंकर ने कानों में बिच्छू लगाए। अब इसका एक आध्यात्मिक भाव ये है, कान बनाओ भगवान शंकर जैसे। क्यों? ना किसी की निंदा करो और ना किसी की निंदा सुनो। अगर तुम्हारी कोनो निंदा कर भी रहो है, तुम फिर भी वो की निंदा न करो, क्योंकि जो निंदा कर रहा हो वो आए सुंगरा। अब एक बात बताओ, जैसे तुम गली में जा रहे, अब कोनो सुंगरा ने पूछ उछताई और तुम्हारे ऊपर पड़ गओ नाली को कीचड़, तो क्या तुम सुंगरा पे लूट जाओ कि तुमने हमें छवा तो हम तुम्हें छवे हैं? वो को तुम का छवे हो, वो तो पहले ही से वो में गड़ो है। ऐसा ही ये निंदा करवे वाले यहाँ सुंगरा, क्या कर वो तुम्हारा ही राय। चलो तुम गली में जा रहे हो, तुम्हें कुत्ता ने काट खाओ, तो क्या तुम कुत्ता को दौर पर रुक रहे, अब हमको काट रहे। जो ये काटवे को काम कर रहे, निंदा को काम कर रहे जी, यहाँ कुत्ता, तो कुत्ता काट खाए तो इंजेक्शन लगवा लो, चाहिए मतलब समझदारी के इंजेक्शन लगा ले तो वो कुत्ता है अपन गो से दूर लेने, बस चाहे निंदा कितना बड़ा पाप है जानते हो? कबीरदास जी एक बार दमोह जिला आए, पूरे जिले में फिरे, उनको एक पापी चाहे तो एक पूरा दमोह जिला ढूंढला, उनको एक पापी नहीं। उनने बैठ के लिख दो, कबीरा पापी ना मिला। पूरा मध्य प्रदेश ढूंढ लो, एक पापी ने मिलो। ऐसे कोई पापी बनो ही नहीं चाह रहा, सब पुण्यात्मा बन में फिर रहा है। अबे कहूं के में कहीं एक पापी हाथ उठा, तू एक ने उठे हो, कहूं कह दे मैं पुण्यात्मा हाथ उठाओ तो 14 ट्रक अकेले गाड़ा घाट से भर गए। ऐसे सब पुण्यात्मा है, पापी को बन में फिर। कबीरदास जी से कहीं फिर को मिलो तो तुम्हें इतने घूमे पे। कबीरदास जी ने आगे लिखा कि कबीरा पापी ना मिला और निंदक मिले हजार। जहां गए उसे निंदा करवे वाले मिले। बोले तुम्हारा मत क्या है? और कबीरदास जी का मत देखना। कबीरदास जी कह रहे हैं, एक निंदक के सर पे 1000 पापियों को भार। एक निंदा करने वाला और 1000 पापी अगर तखरिया पे चढ़ा दे तो निंदा वाले को पलवाने चले। 1000 पापी एक तरफ। अच्छा, कई बार आदमी हमारे लगा आउट है, अच्छे पांव पर है, वेद जी फिर पता क्या कहते हैं, गुरुजी हम तो ये गांव में ऐसे रह रहे हैं जैसे लंका में विभीषण। मैंने पूरे गांव के पापी कहा है, तो मैं कहा है पुण्यात्मा। अरे गांव में एक खराब हो सका, 2 खराब हो सका, 3 30 खराब हो सका, और पूरा गांव खराब कौन नहीं हो। और जोन हमसे आके जाके हमको विभीषण घाई फंसे, हम समझ जात कर रावण जो जाए पक्का। एक ये नहीं बन रही कौन उसे जो ये गांव को रावण। बताओ जब पूरा गांव खराब हो जाए, तुम अकेले धर्मात्मा पैदा होगा ये गांव में। जोन जे ज्यादा कहते हैं ऐसी जे यार गांव बिगाड़। ऐसा नहीं हो भैया, निंदा न करो। अब तुमने ध्यान रखियो, तुम्हारे लगा तो है परमट के काम को। अरे दत्ता हमारा बाबा बेराखी हमने गिरस्ती जे बेचात है। फिर देखो तुम इनकी मजा, मोहल्ला की 2-4 बेट में, फिर देखो गांव भर की बुराई। पता है कैसे करा? पता है जी कैसी बतिया? आपके जिज्जी हमसे को आवने, हम उनकी किया नहीं गए तो हम के हैं गांव भर तमाशो देख आवे तो बेबनिया फैसला है। हम उनको सब जाना थे, हम एक बात पता है कि हम के अबे तो तार होनी है। ऐसे ही बतिया 2-3 घंटा अच्छी कर है बुराई,
और जब घरे जान लगे सुपता का के जात आप कई जिज्जी अपन क्या लेने भगवान तो सब देख रहा तो तम काय खा लगी 2 घंटा भगवान देख रहा 2 घंटा बुराई करके मेरे को जय के जिज्जी अपन चलिए भगवान तो सब देख रहा तो तम काय खा लगी बुराई कर दे जब भगवान देख रहा वो फैसला करे आज जाना खराब ना बोले चोरस गया जी कैंसिल कर नहीं आवे कथा हम तो वही हम देखो हम तो मेरी पहली बार हम तो पता ही नहीं है तो हमें तो सरकार को आदेश है तो हम तो पहली बार हमारा जिन लोगों को देखा ही है हम जब इस तरह ढीले से पड़ गए हम इतने में रहते हैं कि बैठ भर जाए फिर तुम भगा नहीं सका पहले दिन की भर का था बैठ जाए हमारी फिर तो तुम भगा चाहे नहीं भगा सका तुम होते थे जैसे जी इन्होंने कूलर के पटक लगी सरपंच ने और उनके गाँव भर ने अब इन्होंने पूछो जी कैसे कटरा इन्होंने भी दे दिन रात सुमन रहा है कि तुम ये कई देना हो जाती 7 आई देना और फ्री हो जाते आज हम इसे कुछ नहीं कह रहे अच्छी अच्छी कथा सुना रहे हैं दद्दा जी अब काट कर बदलवा दे जी को बक्ता की फोटो दूसरी वो तेरे भारी खराब बोला तू घरे अंधे अब तो काट छाप गएगा बात देखो निंदा न करी माता जी हरो आज निवेदन है आप सबसे भी जब हम किसी की बुराई करते हैं तो हम उसके पाप ले लेते हैं जब हम किसी की निंदा करते हैं तो उसके पाप हमारे खाते में आते हैं और हमारे पुण्य उसके खाते में जाते हैं इसलिए जब भी चर्चा करो तो सत्कर्मों की चर्चा करो तो फलाने बाबा जी तो ऐसे हैं बेसो रामान को पाठ बैठा रहे हो तो कीर्तन बैठो है वो गांव में अच्छू मंदिर बन रहा है अगर तुम इनकी चर्चा करो तो इनके 10% तुम्हारे खाते और बुराई करो तो बुराई तुम्हारे हिस्सा में जबरन में सुंगरा बनाई काय को दूसरों के आप कौन चाटवे बिल्कुल बुराई मत करो किसी की जो जैसा करेगा प्यारे वो शंकर जी ने कानों में बिच्छू पहरे हल्दी लगाई भगवान शंकर लगाने लगे बोले हल्दी नहीं लगाने बोले काय शिव जी बोले कि हमें हल्दी मत लगाओ बोले फिर बोले हम राख लगे हैं क्या सिद्धांत है भगवान भोलेनाथ के देखो शिव जी कह रहे देखो अपनो बनाओ जिसको अपना बनाओ तो चाहे खुद को राख लग जाए पर सामने वाले को राखने लगे और आज अपन जे को अपनो बना रहे वो राख ही लगा के छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है कई बार ऐसे होते बाप के संगे कि बिटिया को घर बसावे के लाने वो खुद को घर बेचने पड़ा बेटी का घर बसाने के लिए बिल्कुल 25 तारीख को आप सबके दर्शन हुए हाँ सबके लिए भैया देखो पूरा परिवार हाथ जोड़ के न्योता दे रहा है शिव महापुराण की कथा सुनने आप लोग हटा पधारे हमारे सोमेश देवेंद्र चौरसिया जी और पूरा चौरसिया परिवार आपको न्योता देने आया है आप सब पधारिएगा राम कहो राम भगवान शिव कहते हैं चाहे खुद को राख लग जाए पर दूसरे को राखने लगे और आज अपन जे को अपनों बना रहे सो राख ही लगा के छोड़ रहे जब घर में नई बहू आऊ थे पूरे मोहल्ला के आऊ थे बहू का ले आई टीवी ले आई फ्रिज में लो कूलर में लो पलंग में लो सोफा सेट में लो का ले आई एक आध बार जो मोड़ी से भी पूछ गयो जो पुतरिया बनी भीतरे बैठी है या तो सबने पूछी के वह का ले आई एक आध बार उसे भी पूछ ले के वह तुम्हारे लाने का छोड़ के आई है वह मताई छोड़ आई वह बाप छोड़ आई वह बहनें छोड़ आई भैया छोड़ आई पुतरियां छोड़ आई किताबें छोड़ आई
सखी सहेली छोड़ आई और जीवन की खुशी छोड़ के आई, फिर भी आदमी कहते बहू का लिया। आज दहेज ने पहले ऐसा हो तो हमें तुम्हारे देखो तो पता नहीं दमोह जिले को हमारे सागर को हम पता है, राहतगढ़ बस स्टैंड पे पड़ा बेकत तेरे पड़ा और बेलवा अब भी बंद हो गए, उनको शर्म लगन लगी। आज को आदमी बेच रहा हो अपने लड़का पड़ा से, जो 3 लाख को जो 6 लाख को जो, तुमने तो एक काम करो, ऐसे अच्छे कार्ड बनवाओ, तुम डालो रस्सी और ते लिखवा दे कि 6 लाख पड़ा और मोड़ा के गरे में डाल दे और मेला इला में छोड़ दे, ये खुले ना जो ले ले। जब तुम बेच में ही फर रहा है पड़ा से, वो बेटा हर एक बात और मोरी सुन दो अच्छी से, अगर तुम्हारे ब्याह में तुम्हारे पापा की 1 एकड़ बिक गई हो तो जब है जब इसकी 2 एकड़ बिक जाए, जब मानेंगे, जब उन्हें तुम्हारे बाप की 1 एकड़ बिकवा जाए, तुम्हें 2 एकड़ बिकवाओ चच्चियों के घरे जाके। फिर कह रहे कि वो बहू को गुलाम होगा लड़का, काहे हो जाओ के बाप ने खरीद के आधा 10 लाख में, लड़का तो ठीक, लड़का को बाप ना छेऊंगर क्या पे बहू के पैसा के ना है तुमने, बिल्कुल सेवा न करके ऐसी सास ससुर मार के ना। हाँ हम तो कह रहे बिल्कुल न करके सेवा करके ना कर लाए हो परेशान करके, तुम तो बेटा बिल्कुल कि हमारी डोली जब उतर है जब धर हो चूलो न्यारो, जब उतर के जब चूलो अलग हो जाए। हाँ बिल्कुल नहीं, जो पानी मांगी ना पैसा, ये पानी मांगे तुम 50 को धर के दिया जितने में के चल ले ले, रोटी मांगे 100 को दिया तू ससुर को खा ले, मार जा 100 को पैसा ही हो तो मारे जा रहा है, खा ले 100 को और 50 को। हरे राम आओ चले है। भगवान शंकर दूल्हा बन के तैयार हो गए कि वही शंभु गण करही सिंगारा, वही शंभु गण करही सिंगारा, वही शंभु गण करही सिंगारा, वही शंभु गण करही सिंगारा। भगवान शिव के इस मंगलमय विवाह में आपके क्षेत्र की, आप सबकी बड़ी स्नेही और मेरा तो तीसरी बार दर्शन हो रहा है, बड़ी सरल सहज व्यक्तित्व की धनी आदरणीय श्री विधायक महोदया श्री उमा देवी जी खटीक उपस्थित है, उनका बहुत बहुत मान है। उन्हीं के परिवार में विधानसभा तो अब परिवार होता है, आपके घर में आपका मान है। सेवहि शंभु गण करहि सिंगारा, वही शंभु गण करहि सिंगारा। भगवान भोलेनाथ दूल्हा बन के तैयार हो गए, देवता आए और अपने अपने साधन लेके जमराज को 1 महीना पहले से 1 पेटी दिन साबुन खर्च कर गई। पड़ा को सपरा रहा है, को ने पूछी पड़ा को काय सपरा रहा है, बोले गोरो कर ले मराते लुआ जाऊंगे, मन पड़ाया हो रहा गोरो, बोले यही पे बैठ जा। सब अपने अपने निज निज वाहन, सब अपने अपने वाहन से आए। दूल्हा अकेला खड़ा, नंदी बोले अब, नादिया बोलो तुम्हारे रिश्तेदार नहीं है, शंकर जी बोले ये कही है अपना रिश्तेदार। कौन? बुला लो। बोले अब वे इतना व्यस्त हैं। क्यों?
बोले उनका नया नया मकान बना है तो वे लोगों को आवो जावो ज्यादा है। अयोध्या में बना है कि नहीं बना राम जी का? शंकर जी के कई रिश्तेदार हैं। शंकर जी खुद कह रहे नाता एक राम जी से, दूजा नाता तोड़ दे। आशा एक राम जी से, दूजी आशा छोड़ दे। के फले आशा त्याग शुभ काम करते रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम जी का भी अभी मंदिर बना है। और एक बात और है, हमारी कई पीढ़ियां, महाराज जी हमारी कई पीढ़ियां मंदिर को टूटते हुए देखती रही। हमारी कई पीढ़ियों ने मंदिर को टूटते हुए देखा, पर हम लोग वो भागपुरुषी हैं कि हमने मंदिर को बनते देखा और राम को बैठते हुए देखा है। ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है, क्योंकि त्रेता में तो राम को 14 साल का वनवास मिला था, पर कलयुग के कुछ पापियों के कारण मेरे राम को 500 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा मंदिर में बैठने के लिए। पर हम वो भाग्यशाली लोग हैं जो हमारे सामने राम मंदिर में बैठे। शंकर जी बोले अब और देखो, दमोह जिले के बुला ले। बोले कहां है? बोले मार घाटों से। फोन लग गए, रे मार घाटों। पहले तो दूल्हा ही खतरनाक हतो, आप तो चुड़ैल ली डाक ली। भजन संध्या हो रही है, गीत भी गा रहे, कहले मिले गारी गा रही भूतनिया। आओ क्या सुंदर गीत गाए जाते हैं आज, नहीं? अच्छा माता जी हरो ये से कछु नहीं जाकर क्या गाने में तो फिक्स है या हमारे छोटे भैया को बिया भाव ये ऐसी तो ठंड पर। अब उनको तो भगवान पक्को कई आरे बनना छत्ता तना ले तो फरियों के घाम बेले माले। तो कहाँ घाम ठंड में मन उनको तो गाने हैं जो कछु गाने हैं। अच्छो गज्जू मनु शंकर जी बिया ये शंकर जी जे को ने गायो के मुंह में तो कन्या बात है। आओ और कल फिर सुंदर सी बारात तैयार हुई। पूरी बारात अच्छे चुन रहे, अंधेरा है तो बारात में वो गैस दे दो ये तो मांगे गैस लेके नहीं खुद दिखाता रही कोई भूल नहीं है। शंकर जी की तो बारात आए, जितने लंगड़ा हते वे नचवे तैयार हो गए, जितने बेरा हते वे एरो ले रहा है कि लड़ाई झगड़ा ने हो जाए वो खुद सुना नहीं पड़ा। अच्छा मनवारी एक बात है, जो जी बेरा रहे थे तुम इनसे बतियात रखोगे सुनेंगे, और महाराज जी कितना धीरे से इनकी बुराई कर दी सुबह सुन ली परवेश में। हाँ तुम बुराई करके उसको सुन ले, बेरों को भी मजा ही है यार। एक आदमी है तो महाराज जी बेरा, उन्हें बताई कि हम बेरा है, वो कहूँ आवे जावे नहीं। अब वो कोई बहुत खास रिश्तेदार होगा बीमार, अब उन्हें कही यार हमें तो देख भी जाने हम आप ये खुल के कि हम बेरा हैं। अब उन्हें कही हम तो अपने हिसाब से जवाब देते रहे। पहुंचो अस्पताल, कह लगो और ठीक हो, बेरा कहने लगो जो पल का पर रिश्तेदार लेट हो तो कहने लगो और कब मर रहे हैं, तो जो कहने लगो तो जल्दी करो। इन्हें सोची जी जाए कह रहे छुट्टी हो गई बारी है, कहने लगी तो जल्दी करो, गुस्सा ही आ गई। इन्हें दूसरा सवाल पूछो और कौन डॉक्टर देख रहा हो, तो गुस्सा आई गई थी हमारी। कहने लगो जम देख रहा है, जम। कहने लगो वो तो एक नंबर को डॉक्टर है यार, ऐसे जो तो रट के गाओ तो हमें याद नहीं आदमी ऐसे जवाब दिए।
कहने लगे और खाना में का ले रहे? तीसरा सवाल और गुस्सा की क्या जो पगला दो बता यार। कहने लगे पथरा खा रहा पथरा। इन लोगों बहुत हल्का भोजन ले रहे हो यार, ये तो स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। बड़ा आनंद है भैया बेरों को भी। अरे एक बिल्कुल जो सांची हिटी आए आज मुझे छोटा कला 2 बेरा मरा। एक नहाए से जा रहा हो तो स्कूटर से, जब स्कूटर चला तो को बड़ा गो पेट मां से एक बेरा और आ रहा हो, सुने गाड़ी रोकी के लेकर आएगा पेट्रोल बढ़ा गाओ। वो कहने लगो हाउ पेट्रोल बढ़ा गाओ, जो कहने लगो हमने जानी पेट्रोल बढ़ा गाओ। लाओ स्कूटर हो चलो गो। अब तो ही बेरा हूं कुछ सुना में नहीं आ रहा कि पर्वत से सजने चे उतरी, पर्वत से सजने चे उतरी, अद्भुत बनी बारात आज बम भोला की। 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 बारात पहुंची। अच्छा जनवासी में राजा हिमांचल ने 2 आदमी पहुंचा दे पेन कि कहाँ पलका धरो जाने, कहाँ सैलून बन है, कहाँ खाना धरो भोजन धरो जे है, वहां लड़का रोके। ऐसी व्यवस्था नहीं बना ली अपन गाँव के स्कूल में। सुबह 2 गए सूर्य को जमा जमू के सामान और स्कूल की तरफ मुंह करके खाने को गए। 2 भूत आए रे। एक ने एक की कंधा पे हाथ धरो कहा भैया जनवास हो जो है, तो पीछे को नहीं देखे। एक ने लोग बता दे कि जो है एक मोर को, और जैसा ही मोर को रे उन 2 ही भूतों की घी चाहिए हाथी में। सुबह माई के आड़ो होगा। अब जो अकेलो ठाड़ो स्कूल कूद मौका है। हेलो काय बता ही नहीं। अब जो घूमो फिर वो तो डरो तो आड़ो सीधे खानो ही नहीं। और जब इन्हें 2 कटे मुंह के आदमी देखे सीधो नहीं भागो रे, उल्टो कछु सियाने घरे बैठे थे, मेरे चुमानी बनवा रहे थे कि जैसे ही बारात आज तो ले चल। अब जो उल्टो दौड़ा तारा का होगा बारात आ गई आ गई पागल हो। पहले का झूठी होगा कमरा में बंद कर, वो थोड़ी कमरा बंद कर दो। एक सियानो बोलो कि लगा थे आ गई बारात, तो बोले फिर पहुंचाओ। एक आदमी फिर जगह लेकर पहुंचा को पानी भी दो। जोनो रे 3 भूत आए। ये 3 ही लाए थे अपने अपने गिलास, एक धरे सीधो गिलास, एक धरे ऊंधो गिलास, एक धरे आड़ो गिलास। एक से पूछी कि कहा तुम सीधो गिलास धरे? कहने लगे पानी पीने से सीधो धरे हमें कहा। और कहने लगे तुम उल्टो धरे? तो कहने लगे जब हमें पीने ही नहीं सबने ऊंधो धर दो। अब एक डार आड़ो सुई को दिमाग काम न करेगा, जो बाप नहीं भाई जो को पीने वो सीधो धरे, जो को नहीं पीने वो ऊंधो धरे। और ये काड़ो गिलास धारे उसे कही तुम, कहने लगो हम इज्जतदार। बोले हम समझे नंजा। कहने लगो मिलन लगो तो सीधो कर देना, आड़ो डरोई है अपन मांग के नहीं पी सकते। ऐसे तैसे पानी भौरी बारात आ गई। अच्छा गांव में बारात आई, सबसे ज्यादा शौक कौन खोरे बारात देखने की? मोनी मोनो
स्कूल में बाजे बजे और गांव भर की अठन्नी चौन्नी जितनी रहते चिल्ला वे स्कूल कूद भागी। जैसा ही बाजे बजे और गांव भर के गाड़ा घाट के मोड़ी मोड़ा नाय को भागे और जोरे जी जा पे नजर पड़ी मोरा का नहीं पाए कछु तो तई मगवा से पोर का स्कूल में डरे कछु ने गली में फंस कर डार दो कछु पहुंचे घरे हपास। एक मम्मी ने पूछी बेटा मुकेश कैसे है जीजा? कहने लगो भाई देख के मार जा। कैसो है जीजा? देख के मार जा। एक और पहुंचो रे हपास सो घरे। मम्मी ने पूछी बेटा पप्पू कैसे है जीजा? वो की नहीं कर रही सांस। कहने लगो भाई भाई भीतर चलो भीतर लोग आ गए। मुझे पता भी था कैसे अपनी पार्वती दीदी को दूल्हा केवाल लगा देते केवाल जल्दी केवाल लगा दे। मुझे बता भी था कैसे हैं जीजा जी? भाई भाई खट गया ले आओ पहले खट गया जल्दी खट गया आ गई। मुझे बताओ भी था कैसी लगा अपने जीजा जी? भाई पल्ली पल्ली तोड़ा दे तो जल्दी पल्ली उड़ा दी। मुझे बता भी था कैसे है जीजा जी? लोगों भाई सवेरे नो बच्चे थे तो बता दे हैं इतना खतरनाक है जीजा। ऐसा तुलसीदास जी ने लिखो है जो जियत रही बारात देखत पुण्य बढ़ते ही कर सही बात घर घर असलर कर कही। आज बाल बच्चे तो साची की साची जानत महाराज जी सत्य बताए हम बालक सबसे बड़ो होगा। एक बार 4-6 जने आए सुनने बाहर ऐसे कई गुरु जी है हमने यहाँ तो बहुत ठाकुर अब भी आए थे मन काट रही अकेली भाई कछु कहाँ बन जाना। हमने बालक को कहीं पढ़ा तो जाओ भैया के आइयो के हम घरे नहीं आ सुबह गैलरी में ठाड़ो तो पता क्या कह रहा हूँ अंकल पापा कह रहे हम घरे नहीं आ। बिल्कुल ये सत्य बता के लोग अंकल पापा कह रहे कि हम घर पे नहीं है। हमने कही काय रे के लोग आपने जो कही थी सबने कह रही। तो बच्चे बड़े सच्चे होते हैं मन के भी लटका झटका नहीं जाने अपन तो बेईमान ही धरी रे मोनी मोड़ा यहाँ है भगवान अपन तुम्हारे शुद्ध बेईमान सब रे अपन तो मुंह देखी बात करा तो साची कहाँ बोले। पूरे गांव में नेबुआ मिर्चें टंग गई 2-3 भूत निकले गांव में। शंकर जी से लौट के आए बोले सुनो बहुत वीआईपी स्वागत हो रहा हर घरे नींबू मिर्चें लटकी अपन के स्वागत में। शंकर जी बोले तुम्हारे स्वागत में नहीं लटकी तुमने घुस जाए वहां लटकी तुमने चले जाओ। अब बारात बैठी परोस होने लगी। शिव जी से कहा क्या व्यवस्था करनी है? मीनू काट दो। शिव जी बोले कि कुछ व्यवस्थाएं हमारे वीआईपी मेहमान है पहले उनकी करो। क्या? एक कटोरी में दूध लाओ, एक नारियल लाओ, उस पे कुछ पैसा लाओ और एक तांबे के लोटा में जल ले आओ। बोले जी कौन के लाने चाहने? भगवान शंकर बोले कि अर्घ मांगता चंद्रमा। हमारे सिर पे जो चंद्रमा बैठा है वो अर्घ का भोजन करता है। चंद्रमा को अर्घ दो जातो में तृप्त होते हैं चंद्रमा के अर्घ मांगता चंद्रमा और भेंट मांगती गंग। माथे पे गंगा बैठी हो को भेंट देने पर। कभी भी किसी तीर्थ में जाओ बगैर भेंट के स्नान नहीं करना चाहिए। अर्घ मांगता चंद्रमा और भेंट चाहती गंग और दूध पिएगा भुजंग मेरा फिर भोजन करें भोले के संग। जो सांप बैठो 3 दिन से मुंह फुलवाएगा रे में लोगों तो भी खुराक क्या है। कछु लड़का आए
बोले जाओ जनवासे में पर्स कर जो। तेरे लड़का सब भग गए, पूरी पंगत बैठ गई, एक परसा नहीं। 2-3 जने गए सियाने सियाने, बोले चलो रे गांव की नाक कटा तो बड़ो गांव गाड़ा घाट, लड़का नहीं है गांव में। लड़का बोले कि दाऊ चाहे मूल कटे हम और नहीं मनो, हम और पर्स यही ने मार दे। बोले कार्य इतने डरा रहे, यही से पता है तो के शंकर जी के संगे भूत हैं, अपन कुंडलपुर से बाबा जी बुला ले भभूत। काय को डर, सब कुंकड़ा बनवा दे। घर का ठाकुर होकर डरा रहे रे भूतों को। एक बोलो कि दाऊ भूतों को डर नहीं है। बोले फिर? बोले सबसे खतरनाक है जीजा। बोले काय? बोले 3 फुट ऊपर बिल्कुल कर गया लफलफा रहो, कहूं पातर परस में गए, हर कहूं ने हो रे, हर कहूं चेथी पे दे दो, कहीं मार दे पातर पे, सुनो बाबा जी का छुका ले। एक आदमी बोलो तो एक काम करो। बोले का? बोले पातर दूर से फेंक, पातर बारी नहीं, पातर फेंकी, नमक को डोंगा जो ले तो उन्हें पातर बार से कही आगे बढ़ो, शंकर जी के बगल में बैठो तू देख बिना घींच को, तो पातर बारो देख रहा हूं, नमक बारो बोलो आगे बढ़ो। यार भैया जा समझ में नहीं आ रही कि दिखे हैं कहाँ हो पीछे, समझे में नहीं आ रहा हो। सुजनो कटे आदमी, मूल कटे आदमी से आवाज आई, तुम तो पातर डालो, तुम्हें कहा लेने? माई गड्डी के कहीं होश होगा। हाउ रसगुल्ला वाय ने रसगुल्ला फेंक दो, बर्फी वाय ने चोट मार के बर्फी, जो सब्जी की बाल्टी ले तो रे वो टंकी पे बैठो तो ऊपर गांव के गए बोले रे उतारे यार भज्जा सब्जी दे गई, वो कह लो हम ही मिले मार गए, अब का हम सब्जी फेंक दें? बोले तुम एक काम करो, एक टेंट को पाइप ले ली, वो में बांध लिखा बाल्टी धरे ना होते रोड पे उड़ी थी, ऐसे लिया जा पाल। आप देख रहा है कि चेन तेरे पात्र डारी सु पात्र खा लाई, दोना डारी सु दोना। अच्छा जो बड़ो आनंद बनो तो एक ये बारात में और एक राम जी की ससुराल में। महाराज जब राम जी रावण को मार के आ गए, सुख ने ऐसे बैठक भाई कछु कछु बंदरा बोले कि है सरकार और तो सब ठीक है, एक तमन्ना रह गई कि आपकी बारात है नहीं जा पाए। हनुमान जी बोले प्रभु घुमाने देने। राम जी बोले हनुमान जी बानर आए, तुम जैसे सब समझदार नहीं है। हनुमान जी बोले प्रभु ते तो हम भी समझदार नहीं है। मैंने उनके मन में लगी एक काम करो, जामवंत जी को सौंप। बोले का? बोले हम सब बंदरों की मीटिंग करवाएं दे रहे कि जो जामवंत जी कर हैं पूरे बंदरों को जामवंत जी को देखना, जैसो जैसो वे कर जाए उसको बंदरा कर। बंदरों से कहीं मंजूर? बंदरा बोले मंजूर। राम जी ने चिट्ठी लिख दी जनकपुर, हम पूरी अपनी बानर सेना के साथ 2 दिन ससुराल में रहेंगे। जनक जी बड़े प्रसन्न, बड़ी व्यवस्था भई। और जो जनकपुर बारात बानर सेना पहुंची, जामवंत जी, सुग्रीव, विभीषण, हनुमान जी, अंगद, नल, नील, अब सबसे क्या कह रही थी कि जो जामवंत जी करें। अब बड़े जामवंत जी बड़े समर पहुंचे, पानी आओ। जामवंत जी ने बड़े तरीका से पानी लाऊ, सही सब बंदरों ने लाओ, जो जामवंत जी करें। दिन भर तो ये छुका टकाओ। अब शाम को भाई पंगा, तो जामवंत जी बैठ गए तन्ना लुढ़कत सी जगह में, उनको परसो रसगुल्ला ने सिर्फ वो लुढ़क। जामवंत जी भूल गए कि पूरे बंदरों पे हम ही नजर आए। जामवंत जी ने कही कि बड़े बड़े राक्षस तो सामने से जा नहीं पाए, और रसगुल्ला की इतनी दम के हमारी पातर में से लुढ़क गओ। जामवंत जी भूल गए, झट पड़े वे तो रसगुल्ला पे। अब बंदरों से कही गई जो जामवंत जी करें तुम्हें वो करने। अरे जामवंत जी तो 2 फुट उठे, फिर उठंदे बंदरों को तो कहाँ की पातरें, कहाँ की रसगुल्ला, सीताराम करके धर दे।
जैसे तैसे पंगत भई कि शुक्र शनिचर ऐसे लड़का, शुक्र शनिचर ऐसे लड़का, परसत हारे परसा। सो भोले बाबा करो उपाय बराती भूखे। 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 पानी अब लोने आओ करे जे सूखे। 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 जैसे तैसे पंगत भई अब शंकर जी ऊबनी खो जा रहे। अच्छा दूसरे नंबर दूल्हा देखवे की शौक कौन खो रहे? इन माताओं को भयंकर शौक। आधी रात बारात निकले बे तो बाहर यहाँ हैं कई दूल्हा देख रहा नैन को ऐसे जो मतलब कौन को दूल्हा कौन के जा रहा उनको तो देखने। अच्छा 2 मिनट में तो ये फैसला कर दे। बाप की 14 जोड़ी चप्पलें टूट गई मोड़ी को लड़का ढूंढा और जैसे ही लड़का ऊबनी खुआओ 2-4 चिपक गई ये तरफ है 2-4 ये तरफ। फिर पता है जी का बात यार जिज्जी तन्ना तन्ना कदाबी है। तुमसे पूछी थी कौन जबराने की पंच याद करा तेरे जीवन होते ये कह कलर दबो है जी देखो फलानी बोला दमा तो नहीं में सिखाते और सो पैसा देख ऐसे ही बताते रे। अच्छा हमें जितनी माता सुनत भी ये में परेशान है कि ये दुष्ट को कहां से पता पड़ जाती बात है। सबसे पहले ब्रह्मा जी जा रहे थे एक बोली की जितनी पैसा देख लो लड़का बूढ़ो है पूरे बार भूरा तेरे पहले डाई चला तो नहीं ब्रह्मा जी डकड़ लेते। अब के तो बूढ़े फिर रहे कल्ले से वो हाँ उमर घटा कूका दे रहा हूँ बेडाई लगवा रहा है तेरे बार कल उठमार होने का है। भगवान जा जान के 16 साल के हो नहीं जन ये बार कर रहे हो। सबसे पहले लूग रहे तंगे धरो जात रे गोंजना गोड़ों के नहीं लगे लोग हर गया बार कर गया ने करो रे जो मन कर गया होगा जो सफेद कर ले अब भजन करके तो चामरो तो कई लोग हर गया लग जे है ये कुछ नहीं जाने बूढ़े कल्ले से वो दाए यार तमाशो मचाए हो। ब्रह्मा जी बोले हम लड़का नहीं बोले फिर हम लड़का के पिताजी आए और गांव की बोली री पापा कितनी अच्छी लगती है उम्र में। फिर ने करे इंद्र एक बोली लड़का जो जाए इंद्र बोले हम तो बारात के नाई आए और गांव की बोली जिज्जी नाई पेरे चार उंगलियों में अंगूठी मालक के पूरा मड़ो हो सोने के इतने में न करो। कुबेर एक बोली गारंटी से जो लड़का कुबेर बोले हम तो उनके हरवाए आए पिए पूरे गांव की बोली जिज्जी जब नौकर पिए 10 किलो सोना मालक को का हाल ने हुज्जे एक कच्ची अकड़ के बोले ए मुनीम साहब कुबेर बोले हाँ बोले हमारे जीजा जी तो तुमसे सुंदर लगा थुन्ये। कुबेर बोलो के तो बिना पचरंगू मिठाई के खोल हो 25 गांव के गुनिया जो रहे जब पक्कर हो आई रहो है जीजा बिना बागेश्वर के कौन खोलो। बहुत ही खतरनाक शंकर जी ने बेलवा पे बैठे उल्टे पूछ कूद मुंह करें उन्होंने शंकर जी से कही दद्दा मांगे को मौका ले। शंकर जी बोले खतरा है बोले का बोले पीछे आ रहे हमारे भगवान और उनको देखे बिना हम रह नहीं सकते तो बोले उनको बगल में कर ले। शंकर जी बोले और खतरा बन गया बोले का है बोले भी आ रहे अपनी पर्सनल गाड़ी आए से गड़ोर से और हम बांधे हैं कढ़ाई में सांप को बेल्ट और गड़ोर में और सांप में चलाती हैं सी तो उनकी कार देख के मोरो बेल्ट नहीं गाओ
तू और दिक्कत बन के रह रही है। बेल माने धर्म, धर्म पे आदमी चाहे आगे मुंह करके बैठ जाए चाहे पीछे गिर नहीं सकता। घोड़ा आए काम, अगर काम पे बैठने हैं तो लगाम हाथ में रखो। देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, इन पे नित नौ ही संयम के कोड़े पड़े। अपने रथ को सुमार्ग चलाते चलो, कृष्ण गोविंद गोपाल गाते। दरवाजे आई में ना, और जो जीजा देखे तो थाली फेंकी और भाग गई। पूरी मीट गया गई हिमाचल प्रदेश की। शिव जी से बोली तुम्हारी सास ने अपमान किया है। शंकर जी बोले फालतू की बात न उछालो, हमारी सास को बदनाम कर रहा है। बोले तुम्हारी सास ने आरती फेंक दी, लोटा फेंक दो, थाली फेंक दी। शंकर जी बोले तुम समझे नहीं जाए। हमारी सास ने ऐसे दिया बुझा दो। हमारी सास ने सोची थी कि मूड पे करोड़ों बाल्ट की हेलोजन लगी हुए तो दिया का कर बुझा दो। हमारी सास ने सोची थी कि माथे ही पे गंगा बैठी है कि लोटा पानी का लोटा फेंक दो। हाँ, एक गलती जरूर हमारी सास कर गई। बोले का? बोले हमारे गले में सांप देख कर डरा गई। जबकि हमारी सास को तो खुश हो जाने को धन्यरी हमारी बिटिया पार्वती ऐसो पति मिलो है जिन्हें काल को जीत के महाकाल बन गओ। हमारी मोड़ी को कब मांग को सिंदूर में मिटाने पड़े। कालजयी पति मिला है। भगवान शिव इसीलिए शिव हैं, वे अपमान में भी सम्मान ढूंढ ले। और जितने तुम्हें शिव के भक्त मिले हैं वे ऐसा ही मस्त मिले। एक बाबा जी जा रहे थे पहाड़ में, देखो कैसे खुशी ढूंढा थे आदमी, दुख में भी सुखी खुशी ढूंढो चाहिए। एक बाबा जी जा रहे थे पहाड़ में, तो एक आदमी चरा रहा हो तो गई। बाबा जी बोले क्या बच गए? बोला तेरे अच्छो बांस को लट तूने दाऊ बाबा में सुधार चो तो कहने लगे एक बच गए। बाबा जी कहने लगे जय हो भगवान, तुम्हारे पांव पर कितनी कृपा है तुम्हारी। चेकोर आ रहा हो तो बोले मैं काय की कृपा, तुम लोगों ने लट दाओ। बाबा जी बोले हम एक भगवान को धन्यवाद दे रहे, जाकर इसे 1 घंटा पहले नहीं पूछी न, जब 12 बजे थे तो 12 लठ मार तो हमने भगवान ने बचा लो कि हमारे मुंह में से 1 बजे समय पूछो तो 1 लठ में काम होगा। जाया दुख में भी भगवान की कृपा ढूंढो। हाँ, एक महात्मा जी गांव में होने करे कछु दुष्टों ने उनको जूतों की माला पहना गए। दुनिया में एक से एक पापी पड़े हैं। फिर वे मंदिर में गए सो रोन लगे। भगवान से बोले काय प्रभु तुम इतने दयालु काय हो? जो ने जूतों की माला पहराई थी जो बाहर ही था लेते। बोले काय बाबा जी में काय की दयालुता? बोले हमने रात में भगवान से कही थी कि हमारा जूता पटका 1 जोड़ी लो आती तो तुमने महीना 2-3 साल की जुगाड़ करा दी, मैं 8-9 जोड़ी छे। संतों की जिंदगी बड़ी विचित्र है प्यारे, उनकी अपनी मस्ती है। इसीलिए तो कबीरदास जी ने गाया कि जो आनंद संत फकीर करें। जिंदगी कैसी? कबाऊ घी घना। अच्छा जजमान मिल जाए तो फिर और काजू किस्मत से नीचे नहीं उतरे। कबाऊ मुट्ठी चना और दिन भर मुट्ठी भर चनोई में निकल जाए। और कबाऊ वो भी माना और 2 दिन खावे नहीं मिला। भाई गलत तो नहीं है महाराज। और 2 दिन भोजन ही नहीं हुए। पर जब घी घना मिलो तो भी खुश, मुट्ठी चना मिले तो भी खुश, अब भूखे रहे तो भी खुश। पर परमात्मा से कोई शिकायत नहीं। तू जो कर रहा है अच्छा कर रहा है। तूने जो नहीं दिया हो सकता है तूने और उससे अच्छा मेरे लिए सोच रखा हो। हाँ भाई, अपन तो अपनी औकात से मांग है, पर भगवान का पता तुम्हें और का दो चाहे रहो। यही से सत्संग को आनंद है कि जो आनंद संत फकीर करें।
वो आनंद नहीं अमीरी में, जो आनंद संग फकीर करे, जो आनंद अमीरी में, जो आनंद संत फकीर करे, जो आनंद फकीर करे, वो आनंद नहीं अमीरी में, जो आनंद फकीर करे। भली बुरी सबकी सुन ले वे, 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 करते गुजारा गरीबी में, करते गुजारा गरीबी में, जो आनंद संत फकीर करे। भगवान शिव के विवाह की तैयारी होने लगी। ब्रह्मा जी ने कहा शंकर जी से कि तुम्हारे कुल देवता ले आओ, और हिमांचल से कहीं तुम अपने कुल देवता ले आओ। तो हिमांचल तो पहाड़ है, तुमने सोची हमारे कुल देवता तो पत्थर ही कहा है। सुनने एक बड़ी सी सिलाट उठा कर धर दई के जे धरी हमारी कुल देवी। अब शंकर जी से कही तुम्हारे कुल देवता ले आओ। शंकर जी ने सोची पूरी दुनिया के कुल देवता हम, अब मैं क्या करे, मैं कहाँ से ले आए कुल देवता। नादिया ने कही तुम सो अच्छे परे उनने पत्थरा धर दो, सो पत्थरा पे एक पत्थरा तुम धर दे। तो कह दी जी हाँ हमारे कुल देवता। हिमांचल ने तो धरो तो बड़ो पत्थरा। शंकर जी ने चीती लुड़ गया उठा को ऊपर धर दे हमारे कुल देवता। कुल देवी देवता की पूजा हो गई। आज भी ब्याह में सिलबट्टा पूजा थे कि नहीं पूजा? जब वो तेल मिल चढ़ा तो बटनिया धरे रहे चुके बटनियों लगे हैं फिर, है ना। नाइन गई, बोले मालक टिपारो दे दे टिपारो। शंकर जी बोले जो टिपारो का है हमारे तो पिटारा चलत, पिटारा जी में हमारा सांप धरा। नादिका बोलो कह दो हमारे चलता ही नहीं। अच्छा जैसे अंदाज करके ब्याह बरात में अगर अपन कछु सामान भूल जाए लड़का वालो, अब पंडित जी ने कछु मंगा पे घरे धरो है